अरकान असम्बली खामोश तमाशाई ना बने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज उठाएं, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बिजली की कीमतें मजीद कम करने की कोशिश करेंगे, ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हमारे पास हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, केनाल्स नहीं बनने देंगे, जमहूरी तौर पर नहीं माने तो भी जमहूरी तौर पर निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की धमकी, कहा कि अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, कोई एक कतरा भी सिंध का पानी नहीं ले सकता। पंजाब की सीनियर वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई अजल से कहते आ रहे हैं मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, मुझसे बात की जाए, लेकिन जिनसे उनको बात करनी है वो बात नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। उनके यूट्यूबर और ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो डील नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। कोई बताए मुज़ाकरात में बातचीत के दौरान क्या होगा। जब भी मुल्क की तरक्की के लिए काम हुआ इन्होंने रोड़े अटकाए। और खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म है। केपी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। केपी में 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं कि हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और सब्ज हिलाली परचम है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। 20-25 साल से इस कोटा सिस्टम में से भी सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, ना तालीमी इदारों में, न नौकरियों में, न कारोबार में। वो टैंकर्स जो कि कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। हजारों की तादाद में टैंकर चल रहे हैं। अगर ऐसा हो सारे पख्तून जो है वो टैंकर लेकर निकले और कहेंगे आज ये मुहाजिरों को मार रहा है, तो सैकड़ों की तादाद में हलाक हो। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोच कर निकलना कि आज हमने टैंकर जलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले। कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, शहर के हालात खराब नहीं होने देंगे। सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोटा सिस्टम न शहर के इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। शहर में नॉन कस्टम पेड टैंकर्स चल रहे हैं, ये इंतजामी मसला है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कोई भी पख्तून ड्राइवर ये सोचकर नहीं निकलता कि आज कितने महाजरों को कुचलना है। शहर में बेरोजगारी और सड़कों का मसला है। शाहिद सैयद का कहना था कि बेरोजगारी और मैरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। कराची में लिसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतजामी। हकीकत ये है कि कराची में बेरोजगारी, कराची में एजुकेशन में भी दानली, मेरिट का कत्ल, सिस्टम के जरिए पाकिस्तान और सिंध सूबे को चलाना, पानी नलों में नहीं है टैंकरों में है। कोई बंदा प्यास से मरा नहीं है, सबको पानी मिला है मगर पैसों से। ये वो सिस्टम का बरकत है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निकल ली। आबिदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रोंद डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था, ग्राउंड के गेट पर वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफान 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मुतवफ़ी बच्चे का बाप दुबई में है। खैरपुर में सखर बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी। नवी जमात के इस्लामियात के पेपर की फुटेज वायरल। फुटेज में एक उम्मीदवार जवाबी पेपर पर पिस्टल रखकर नकल करता दिखाई दे रहा है। दीगर तुलबा खौफ का शिकार। खानेवाल में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कोट अद्दू में मां और बेटा छुरियों के वार से कत्ल, बहू जख्मी, मुल्जिमान फरार। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। डेरा इस्माइल खान में गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल, मुल्जिमान फरार। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
दीपालपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, थाना चौरस्ता मियां खान पुलिस की कार्रवाई, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। ननकाना साहब पुलिस ने भी 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, आधा किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। दुक्की मानकी डैम के करीब लेविज एहलकारों की गाड़ी खाई में जा गिरी, हादसे में जख्मी 1 लेविज एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया, 6 जख्मी एहलकार जेर इलाज। एहलकार चेकिंग के दौरान नाका तोड़कर फरार होने वाली गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे। ओकाड़ा में सरकारी स्कूल्स में दी जाने वाली मुफ्त किताबों की फरोख्त का केस, CO एजुकेशन ने बुक शॉप के मालिक पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 75 सरकारी किताबें बरामद। डिप्टी कमिश्नर के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बनू में शदीद गर्मी के बाद बरसात, एबटाबाद, मीरानशाह और लकी मरवत में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। हरीपुर, कर्क और मज़ाफात में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई, मुतादिल फीडर ट्रिप्स कर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहिब में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। भारत समेत दीगर ममालिक से 7,000 सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। मुल्तान DHA में मैराथन रेस का इनेकाद। रेस सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर से शुरू होकर दी एरिना पर इख्तिताम पजीर हुई। 600 से ज्यादा मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने रेस में हिस्सा लिया। सहराए थर में 3 रोज़ा डेजर्ट जीप रैली का आगाज। आज प्रोडक्शन और वेटरन क्लास की गाड़ियां दौड़ लगाएंगी। जीप रैली में मुल्क की नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 13 अप्रैल को फाइनल राउंड खेला जाएगा।